तो घाते पीछे जब चलती हैं तो कम हो जाती हैं और आगे चलती हैं तो बढ़ जाती हैं। प्रभु से, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप, तो आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, आंसर दोनों सही है। एक कंसेप्ट आपका क्लियर कराएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आपको न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल नहीं है। जब तक आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी विकास जिंदा है तब तक आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चल, इतने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सर, इतने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सर, कि इतने दिन तुम कहाँ रहे, कि इतने दिन तुम कहाँ रहे। ये तो आपको हम बात को बताएंगे कि इतने दिन हम कहाँ रहे, जिससे कि रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाए। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से इस नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस नए साल पर कुछ अच्छा कार्य करें, अपने माँ बाप का कहना माने, अपने बड़ों का सम्मान करें और कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। ये नव वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, आपका जीवन उज्जवल हो, यही हमारी प्रभु से, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी लोग अच्छा कार्य करें इस साल और आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो। अब हम बताएंगे कि आपको इतने दिन बाद क्लास हम क्यों दे पा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हम काम में बिजी थे, हमारा स्टूडियो बढ़ रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम छोटे बोर्ड पर आपको हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। बड़े बोर्ड पहले आपने हमारा जो वीडियो देखा होगा, क्लासेस देखी होंगी, उस पर हम बड़े बोर्ड पर पढ़ाते हैं और आज देख रहे हैं आप छोटे बोर्ड पर। इसका कारण ये है कि जो स्टूडियो है उसमें प्लास्टर हो रहा है, जिससे कि वहाँ पर ये बोर्ड लग नहीं पाया है। आप देख सकते हैं वहाँ से बोर्ड निकाल कर हमने यहाँ रखा है, जिससे कि उस पर वीडियो शूट नहीं हो पा रही हैं। आज हम आपको इस व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि हम बिजी क्यों रहे। और दोस्तों, हम ऑफलाइन भी बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। ऑफलाइन हम 6 से 7 घंटा रेगुलर बच्चों को टीचिंग कराते हैं। सुबह 6:30 बजे से बैच स्टार्ट हो जाता है। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, 7:30 से 8:30 बजे तक और 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बैच चलता है। 3 बैच सुबह लगते हैं। 9:30 बजे तक वो बच्चे पढ़ते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। उनका स्कूल का टाइम 9:30 और 10 बजे का होता है, तो लास्ट बैच उन्हीं का लगता है। और इधर शाम के टाइम, इवनिंग समय, हम 3 बजे से बैच स्टार्ट कर देते हैं। 3 से 5:30 बजे तक, लगभग 6 बजे तक चलते हैं। तो यानी कि 6 से 7 घंटे हम रेगुलर ऑफलाइन टीचिंग कराते हैं, जिससे कि हमें आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए समय नहीं मिलता है। थोड़ा काम में बिजी रहते हैं इसीलिए। लेकिन अब टेंशन नहीं लेना है। अब आपको हम रेगुलर आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझाएंगे। रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी, रेगुलर क्लासेस जारी रहेंगी। अब आपको अपने आप को अच्छे से रेडी करना है स्टडी के लिए। अब वो समय आ गया है, अब आपको मेहनत करके पढ़ाई करना है। अभी तक आपने जितना समय बर्बाद किया है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये समय है। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, यही समय आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा। जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको महसूस होगा कि उस समय हम पढ़ाई कर लेते तो आज हमारे अच्छे नंबर आ जाते। इसीलिए ये समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप आराम से पढ़ाई कीजिए और अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। तो आज हमने भी नया साल ऑफलाइन बच्चों के साथ मनाया है। आप देख सकते हैं ये हम ऑफलाइन बच्चे पढ़ाते हैं। आज हमने सभी बच्चों को इकट्ठा बुला लिया है। फिर भी कम से कम 30 से 35 बच्चे आज नहीं आ पाए हैं, क्योंकि दूसरे गांव से हमारे हमारे गांव तक नहीं आ पाए हैं। उन्होंने छुट्टी बना ली है। कोई नहीं, उन्हें हम कल कुछ नया गिफ्ट करेंगे। चलिए अब हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। आज आपको हम बताएंगे
3 ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर से 3 खतरनाक न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर कराएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आपको न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल नहीं है। जब तक आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी विकास जिंदा है तब तक आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम अपनी शानदार क्लास को एक शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इसको हम पहले आपको पढ़ेंगे, समझाएंगे, फिर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। जैसे कि हम किसी छत पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, ऐसे हम छत तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही आपको हम न्यूमेरिकल लगाना सिखाएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है। जैसे कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में कहीं पर न्यूमेरिकल दिख जाए फिजिक्स के पेपर में तो आप उसे फटाक से सोल्व कर दो। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। तो एक बार न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल में पूछ क्या रहा है और किस किस का मान दिया है। एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। अब आपको दोस्तों समझना है कि ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें किस किस का मान दिया है और हमें इस न्यूमेरिकल में क्या क्या निकालना है। तो पहले समझिए ये 10 माइक्रोफेरेड है, ये किसका मान है। अब मान आपको कैसे पता चलेगा ये किसका मान है। यदि आप सूत्र और एसआई सूत्र समझ जाते हैं तो आपको मान आप रूप पता चल जाएगा कि ये हमें किसका मान दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये माइक्रोफेरेड है। फेरेड किसका एसआई मात्रक होता है, ये धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरेड। तो धारिता का मान हमें दिया है 10 माइक्रोफेरेड। तो हम इसे सोल्व करेंगे फटाफट। तो 10 माइक्रोफेरेड ये हमें किसका मान दिया है, ये धारिता का मान दिया है। धारिता को हम C से लिखते हैं तो C बराबर दिया है 10 माइक्रोफेरेड। अब ये 10 माइक्रोफेरेड दिया है, इसे हम फेरेड में चेंज करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे 10 की पावर -6 से। जब इसे हम फेरेड में चेंज करेंगे तो ये होगा 10 गुणे 10 की घात -6 फेरेड। क्योंकि जब हम माइक्रो को फेरेड में चेंज करते हैं तो 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। अब देखिए अगला मान किसका दिया है, विभवांतर 100 वोल्ट है। तो B1 का मान दिया है, B1 कितना दिया है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। और B2 का मान कितना दिया है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। और किसका मान हमें निकालना है, हमें निकालना है ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। डेल्टा यू का मान हमें निकालना है, डेल्टा यू। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए तभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो सूत्र इसमें लगेगा दोस्तों डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। ये 2 लिखे हैं, स्क्वायर लगा हुआ है। इस सूत्र से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हाफ पहले लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C क्या है, धारिता है। धारिता का मान कितना दिया है, धारिता का मान आप देखिए ये दिया है 10 गुणे 10 की घात -6, 10 गुणे 10 की घात -6। ब्रैकेट के अंदर देखिए B2 का स्क्वायर, B2 का मान कितना है, B2 का मान देखिए 200 वोल्ट है। तो 200 का स्क्वायर माइनस B1 का मान देखिए कितना है, B1 का मान देखिए यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से देखना, बिल्कुल चुटकियों में आप भी कैलकुलेशन लगाना सीख जाएंगे, ऐसे आपको हम सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से हम इस संख्या को काट देंगे 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10,
डेल्टा यू बराबर, ये 1 की गुणा 5 में होगी तो 5 आएगा, 5 गुणे 10 की घात -6। यहाँ पर 200 है, 200 का स्क्वायर कितना होता है? 200 का स्क्वायर होता है 40,000। देखिए 2 दूनी 4 और 4 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 -100। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। डेल्टा यू इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पर हम गुणा करते हैं जब ब्रैकेट बंद हो जाते हैं, यानी पहले ये ब्रैकेट हटेगी, फिर ये ब्रैकेट हटेगी, फिर गुणा का चिन्ह आएगा। अब 40,000 में से 10,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 30,000 गुणे 30,000। ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू 5 की गुणा कीजिए 30,000 में 5 या 15 और 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 गुणे 10 की घात -6, 10 की घात -6। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो 10 की घात -6 है, जब ये घात को हम इस साइड लाएंगे तो घातें कम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घातें कम हो जाएंगी। तो डेल्टा यू बराबर 15 गुणे 10 की घात -2। जो घातें पीछे जब चलती हैं तो कम हो जाती हैं और आगे चलती हैं तो बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। अगर हम आपको बताएं ये 10 की घात -7 लिख दें और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दें, अगर यहाँ पर 10 की घात -6 कर दें और एक जीरो हटा दें तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये जो घातें होती हैं पीछे जब हम करते हैं यहाँ पर लाएंगे 4 जीरो इसमें कम हो जाएंगे, यानी 6 में से 4 संख्या कम हो जाएंगी तो कितने बचेंगे? 2 -2। तो 15 गुणे 10 की घात -2। और यू ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है। तो हमने बिल्कुल सरल तरीके से आपको सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, हमने सरल तरीके से आपको सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एक ही न्यूमेरिकल बताया है। अब बाकी 2 न्यूमेरिकल जो बचे हैं वो आपको हम कल बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं जो वीडियो की क्वालिटी है बिल्कुल लो हो चुकी है। अच्छा आपको चमक नहीं रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। अब जो 2 न्यूमेरिकल बचे हैं वो आपको हम कल बताएंगे। कल आपको मिलेगी वीडियो शाम 6 बजे इसी चैनल पर, गुड स्टडी सेंटर पर। तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम उनको भी बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकें और अच्छे से समझा सकें। तो चलिए दोस्तों, ये साल आपके जीवन में बहुत सी खुशियां लाए, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो चलिए मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।